हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल RSP रोहन सर फिजिक्स के अंदर, जहां आज हम एक न्यू लेक्चर वीडियो आपके साथ लेकर के आए हैं। और इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम समझेंगे लेंस क्या होते हैं, लेंस के टाइप्स कितने हैं, लेंसेज से किस तरीके से इमेज फॉर्म हो सकती है और साइन कन्वेंशन क्या होता है। ये जो यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है लेंस का, ये पूरा जो कंसेप्ट लेंस का है, इसको हम दो पार्ट में करेंगे, दो लेक्चर वीडियो के अंदर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि जो आपका लेंस है उसके टाइप्स जो होते हैं दो, कन्वेक्स और कनकेव। तो कन्वेक्स 6 तरीके से इमेज फॉर्म करता है। यदि हम 6 पॉइंट्स पर लेंस के सामने, कन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को रखें तो वो 6 तरीके से इमेज बनाएगा। तो 3 तरीके से तो आज हम इस लेक्चर वीडियो के अंदर ही कर लेंगे, और नेक्स्ट 3 के लिए हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर हम कनकेव लेंस से किस तरीके से इमेज फॉर्म होगी ये भी समझेंगे, और साइन कन्वेंशन के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेंस से। तो पहले ये समझेंगे कि लेंस क्या होता है। तो लेंस बेसिक एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, मतलब कि ये रेज ऑफ लाइट को रिफ्रैक्ट कराता है। अब रेज ऑफ लाइट को रिफ्रैक्ट कराएगा मतलब कि रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब कि ये जो लेंस इस प्रकार का एक मीडियम है कि यदि रेज ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्रैक्ट करा देगा, अपने अंदर से रेज ऑफ लाइट को पास आउट करा देगा। लेकिन कंडीशन ये होगी कि जो लेंस है उसमें भाई रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज हैं, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज है, जिनमें से एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वन रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो होगा, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसा होगा, वो होगा आपका स्पेरिकल। और यहां आप अपने सिलेबस के अंदर जो पढ़ोगे वो स्पेरिकल लेंस ही पढ़ोगे। तो ये हमारा क्या होता है, लेंस होता है जिसका एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो होगा वो कैसा होगा, स्पेरिकल होगा। और अपने सिलेबस के अंदर जो आप पढ़ोगे, क्लास 12 फिजिक्स के अंदर जो आप पढ़ते हो, वो केवल और केवल कैसे लेंसेज पढ़ते हो, वो पढ़ते हो आप थिन लेंसेज। थिक लेंसेज के बारे में आपके सिलेबस के अंदर कोई डिस्क्राइब नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, केवल आप थिन लेंसेज के बारे में पढ़ोगे। तो लेंस क्या है, एक ऐसा रिफ्रैक्टिंग मीडियम होगा जिसका एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसा होगा, स्पेरिकल होगा। ठीक है। अब ये जो लेंसेज होते हैं ये होते हैं 2 टाइप्स। एक होगा आपका नंबर 1 इज कन्वेक्स लेंस। फर्स्ट क्या है आपका, कन्वेक्स लेंस। एंड सेकंड होगा आपका कनकेव लेंस। 2 होते हैं, एक होता है कन्वेक्स लेंस और एक होता है आपका कनकेव लेंस। स्पेलिंग देख लेना, शायद इसमें ई है या ई नहीं है। ठीक है। देखिए अब इसकी शेप के बारे में समझते हैं। कन्वेक्स लेंस जो है उसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है कि यहाँ पर जो एज है, ये एज आपके कैसे दिखाई दे रही है, थिन है, और ये मिडिल में से थोड़ा सा थिक होता है। कनकेव लेंस की जो शेप होगी उसकी जस्ट अपोजिट होगी। यहाँ पर कनकेव लेंस जो होता है ये आपका एज से तो थिक होगा लेकिन मिडिल में से ये थिन होगा। तो इनमें बेसिक डिफरेंस तो यही होता है कि आपका कन्वेक्स लेंस जो है वो एज से थिन होगा और मिडिल से थिक होगा। कनकेव लेंस जो है वो आपका एज से थिक होगा और मिडिल से थिन होगा। अब देखो इस लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं, और कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं उसका भी रीजन है। अब कन्वर्जिंग लेंस कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पर क्या करने की कोशिश कर सकता है, कन्वर्ज करने की कोशिश करता है, मतलब कि उनको इकट्ठा करने की कोशिश करता है। और कनकेव लेंस को हम क्या कहते हैं, कनकेव लेंस को हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस का क्या मतलब होता है कि यहां पर जो रेज ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हो रही होंगी इस लेंस के ऊपर, ये उनको डाइवर्ज करने की कोशिश करेगा। और डाइवर्ज करने की कोशिश करने का मतलब क्या होता है कि ये इनको फैलाने की कोशिश करेगा। जब रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होंगी तो ये उनको फैलाएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, इकट्ठा नहीं करेगा। इकट्ठा करने का काम इसका है। देखिए कैसे कि यदि आप कंसीडर करें कि यहाँ पर कुछ पैरेलल रेज ऑफ लाइट थी, जो कि बाद में हम रूल्स की हेल्प से भी आपको समझाएंगे। अभी तो केवल ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहा गया और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहा गया। यदि यहाँ पर, वैसे तो रूल भी है लेकिन अभी रूल नहीं समझा रहे हैं आपको, अभी तो केवल कंसेप्ट समझा रहे हैं कि इसको कन्वर्जिंग और उसको डाइवर्जिंग क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ पर यदि रेज ऑफ लाइट पैरेलल है तो ये लेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन इन रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पर
मीट कराने की कोशिश करता है, कन्वर्ज कराने की कोशिश करता है, इकट्ठा कराने की कोशिश करता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और ये रेज ऑफ लाइट को, यदि पैरेलल रेज ऑफ लाइट ही है आपके पास, तो ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट को पहले तो फैलाएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन तो ये फैलाएगा ही, तो इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी ये रे ऑफ लाइट, इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी। देखो फैला रहा है आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो यदि इनको हम पीछे की तरफ वर्चुअली मीट कराने की कोशिश करें तो ये इस पॉइंट पर मीट होंगी। तो ये फैला रहा है, डाइवर्जिंग लेंस कहलाएगा, ये मीट करा रहा है, कन्वर्जिंग लेंस कहलाएगा। ठीक है, तो ये आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, इन दोनों में डिफरेंस भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे इनका फर्दर क्लासिफिकेशन भी हम कर सकते हैं दोनों ही लेंसेज का, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों का। तो फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे दोनों का हम, एक तरफ ले लेते हैं हम कन्वेक्स लेंस और एक तरफ ले लेते हैं हम कनकेव लेंस। इस तरफ हम ले लेंगे कन्वेक्स लेंस और इस तरफ हम ले लेंगे कनकेव लेंस। तो फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे कि इनको लेंसेज के भी हम टाइप्स बोल सकते हैं। तो इन लेंसेज के जो टाइप्स होंगे हम कह सकते हैं, देखिए यदि हमारा सिंपल लेंस है कन्वेक्स लेंस, तो इसको हम कहते हैं बाई कन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं, बाई कन्वेक्स लेंस, यानी कि दोनों जो पार्ट है ये और ये दोनों पार्ट कैसे हैं, कन्वेक्स है। ठीक है, बाई का मतलब दोनों। ठीक है, तो नंबर 1 हो गया ये। नंबर 2, इसको हम इक्यू कन्वेक्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इक्यू कन्वेक्स लेंस भी इसको हम कह सकते हैं। दूसरा कि यदि मान लीजिए ये वाला जो हिस्सा है इसको हम प्लेन सरफेस ले लें, यदि प्लेन सरफेस आप ले लोगे, प्लेन सरफेस आप ले लोगे तो ये वाला प्लेन हो गया, ये तो अभी भी कन्वेक्स ही रह रहा है, तो ये तो अभी भी कन्वेक्स ही है। तो इस तरीके के लेंस को हम कहेंगे प्लेनो कन्वेक्स लेंस। इस तरीके के लेंस को हम क्या कहेंगे, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ओके, अब यदि हम एक हिस्सा कनकेव का ले लें और एक हिस्सा तो हमारा कन्वेक्स का है ही, तो उस तरीके के लेंस की जो शेप होगी वो किस तरीके से बनेगी, देखिए वो यहां से बन जाएगी इस तरीके से। इसको हम कहेंगे, देखो ये वाला हिस्सा जो है ये आपका कनकेव लेंस का होगा और ये वाला जो हिस्सा है वो तो कन्वेक्स लेंस का चल ही रहा है पहले से। ये हिस्सा किसका है, कनकेव का है। कैसे कनकेव का, देखो इस तरीके से था कनकेव लेंस, तो ये वाला पहले वाला हिस्सा हमने किसका लिया है, ये हमने कनकेव लेंस का ले लिया है। तो इस तरीके के लेंस को हम क्या कहेंगे, इस तरीके के लेंस को हम कहेंगे कनकेवो, क्योंकि पहला हिस्सा किसका है, कनकेव लेंस का है, तो इसको हम कहेंगे कनकेवो कन्वेक्स लेंस। तो इस तरीके से 3 अलग अलग टाइप्स, अलग अलग पार्ट्स में भी हम कन्वेक्स लेंस के टाइप्स पढ़ सकते हैं। 3 तरीके के कन्वेक्स लेंस होते हैं, एक होता है बाई कन्वेक्स, एक होता है प्लेनो कन्वेक्स, एक होता है कनकेवो कन्वेक्स। बाई कन्वेक्स में दोनों ही जो सरफेसेज है वो कन्वेक्स के हिस्से हैं। प्लेनो कन्वेक्स में पहले वाला हिस्सा प्लेन सरफेस का है, दूसरा कन्वेक्स सरफेस का है। ऐसे ही जो तीसरा है उसमें पहले वाला जो है वो कनकेव का है और दूसरे वाला जो है वो कन्वेक्स का सरफेस है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, कनकेवो कन्वेक्स। उसी तरीके से जैसे हमने कन्वेक्स के यहाँ पर पढ़े, उसी तरीके से हम कनकेव लेंस के भी 3 हिस्से यहाँ पर पढ़ेंगे, 3 टाइप्स यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले वाला हिस्सा सेम वही हो जाएगा, कनकेव लेंस ही हो जाएगा। यहाँ पर दोनों ही पार्ट्स, दोनों ही सरफेसेज किसके हैं, यहाँ पर दोनों ही सरफेसेज आपके कनकेव के हैं। तो यहाँ पे इसको हम जो कहेंगे वो कहेंगे बाई कनकेव लेंस, या फिर दोनों ही किसके हैं, कनकेव के। तो इनको हम और भी क्या कह सकते हैं, इसको हम कहेंगे इक्वी कनकेव लेंस। इसको हम क्या कहेंगे, इक्वी कनकेव लेंस। अब जिस तरीके से यहाँ पर एक प्लेन सरफेस ले लिया, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम प्लेन सरफेस ले सकते हैं और प्लेन सरफेस लेंगे पहले वाले को, दूसरा हम कनकेव का ही लेंगे, तो इस तरीके से शेप बनेगी और इस तरीके से शेप बनेगी। तो बच्चे इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्लेनो कनकेव लेंस। इसको हम क्या कहेंगे, प्लेनो कनकेव लेंस। तीसरा नंबर थर्ड में अब यहाँ पर पहला हमें किसका लेना है, कन्वेक्स का लेना है और दूसरा हमें कनकेव का, तो चल ही रहा है। अब कन्वेक्स का लोगे, पहले वाला कन्वेक्स का ले लो, तो कन्वेक्स का आप जब लोगे तो यहाँ पर जो शेप बनेगी वो इस तरीके से बनेगी,
देखो यहाँ पे जो है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये वाला हिस्सा जो है ये कनकेव का है, ये कन्वेक्स का है, यहाँ पे ये कन्वेक्स का है, ये कनकेव का है। इनमें जो मेन डिफरेंस है वो यही है, यहाँ से तुम ध्यान से देखोगे तो कनकेव और कन्वेक्स लेंस के अंदर ये जो एजेज हैं ये बहुत पतले हैं, लेकिन यहाँ पर एजेस पतले नहीं है, थिन नहीं है, यहाँ पे एजेस थिक हैं। इस तरीके की शेप को हम कहेंगे, क्योंकि पहले वाला कन्वेक्स का हिस्सा है तो इसको हम कहेंगे कन्वेक्सो कनकेव लेंस, क्योंकि इसमें पहला वाला जो सरफेस है वो किसका है, वो कन्वेक्स का है, दूसरे वाला जो है वो कनकेव का हिस्सा है। तो इस तरीके से हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। किस किस का करते हैं हम फर्दर क्लासिफिकेशन? आपका इन दोनों ही तरीके के लेंसेज का, जिनमें एक जो है कन्वेक्स लेंस है, दूसरा है कनकेव लेंस। इसमें एक को कहेंगे बाई कन्वेक्स लेंस, तो इस तरीके से एक को कहेंगे बाई कनकेव लेंस, इसको कहेंगे प्लेनो कन्वेक्स, इसको कहेंगे प्लेनो कनकेव लेंस, इसको कहेंगे कनकेवो कन्वेक्स लेंस, और इसको कहेंगे कन्वेक्सो कनकेव लेंस। आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि यहाँ पर ये हम जो कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस का किस तरीके से फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। अब इसके बाद हम समझेंगे कि यहाँ पर जो हमने कनकेव लेंस और कनकेव लेंस जो समझे हैं वो किसके पार्ट हैं, वो स्फीयर के स्फेरिकल सरफेसेज के ही पार्ट होते हैं। तो स्फेरिकल सरफेसेज के ही पार्ट होते हैं, तो यहाँ पे पहले हम कन्वेक्स को और उसके साथ में ही कनकेव को भी समझेंगे। देखिए कि यदि हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर एक ग्लास स्फेरिकल सरफेस है, ग्लास स्फेरिकल, इसको स्फीयर मान लो, और उसी तरीके से यहाँ पर भी एक हमारे पास क्या है, ग्लास का एक स्फीयर है। यहाँ पर तुम ध्यान से देखोगे जो पहले वाला जो स्फीयर है, ये दूसरे वाला स्फीयर है। पहले वाला जो स्फीयर होगा उसका मैंने यहाँ मान लिया सेंटर, और दूसरे वाला जो स्फीयर है उसका यहाँ पर हो गया सेंटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि भाई ये जो हिस्सा बना है ये वाला, इसको मैं डार्क कर देता हूँ। ये वाली साइड थोड़ी सी, क्योंकि ड्राइंग अपनी कैसी है, खराब। देखो 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 कैसा बन रहा है, ड्राइंग बिल्कुल ख़राब है, अपनी जो ड्राइंग है वो बिल्कुल ख़राब है। चलो ये वाला जो हिस्सा बन गया है, अब देखिए इसको मैंने मान लिया C1, इसको मैंने मान लिया C2, और अब इनको मैंने यहाँ से रफ कर दिया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से रफ कर दिया, मतलब कि इन दोनों स्फीयर में से मैंने केवल यही वाला हिस्सा कट आउट कर लिया। ठीक है, कट आउट कर लिया। यहाँ पे क्या था इसका C2। ठीक है, ये इसका बिल्कुल मिड पॉइंट होगा। इस मिड पॉइंट को हम कहेंगे दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ये C1 से जो डिस्टेंस होगी इस